guys. Hope all of you are doing well. वैलेंटाइन चल रहा है, सब जने घरों में आनंद ले रहे हैं, घर में रहें। अब तो चल रही है वेकेशन पीरियड ही, हम इसको यूटिलाइज करते हैं। आज से हम हमारी 12th क्लास की इकोनॉमिक्स की क्लासें चालू कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स का मतलब सब अच्छे से जानते ही है, हमने पूरे 11th में बहुत अच्छे से पढ़ी है। इकोनॉमिक्स मतलब अ बुक वेयर ऑल मॉनेटरी रिलेटेड ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। अब हम एक बार 12th की इकोनॉमिक्स चालू करने से पहले 11th का कुछ ब्रीफ ले लेते हैं, कुछ समरी हम याद कर लेते हैं जो हमारे 12th में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमने 11th में जब इकोनॉमिक्स चालू करी थी तब सबसे पहले हमने 5 उसकी डेफिनेशंस देखी थी। मुझे उम्मीद है कि आप सबको वो सारी डेफिनेशंस बहुत अच्छे से याद होगी। पांचों डेफिनेशंस एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स, सबसे पहला वेल्थ सेंटर डेफिनेशंस। वेल्थ सेंटर डेफिनेशन गिवन बाय, याद है या भूल गए? चलो मैं बता देता हूँ। वेल्थ सेंटर डेफिनेशंस वाज गिवन बाय एडम स्मिथ। एडम स्मिथ कौन था? एडम स्मिथ हमारी इकोनॉमिक्स का फादर है। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? एडम स्मिथ। इसकी बुक आई थी 1776 में। इसकी जो बुक आई थी वो हमारे लिए इकोनॉमिक्स की सबसे पहली बुक थी, और वही जो हमारे 11th में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ करता था, 12th में भी पहला क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट बनता है वो यही है कि हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। कौन है हमारे लिए? एडम स्मिथ। ठीक है, एडम स्मिथ। ईयर क्या है इनका? 1776 जिसमें इनकी बुक पब्लिश हुई थी। अब इनकी बुक का नाम हमको याद रखना है। चलो, डेफिनेशंस कितने टाइप की होती है? 5 टाइप की। पहली क्या होगी? वेल्थ सेंटर डेफिनेशन। सेकंड होती थी वेलफेयर सेंटर्ड डेफिनेशन, जो हमने 11th में बहुत डिटेल में पढ़ी है। 12th में हमारे लिए उतनी डिटेल्स इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए खाली एक बार यहाँ पे पांचों डेफिनेशंस के नाम हमें बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, प्लस हमें जो याद होना चाहिए हमारे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, पांचों डेफिनेशन उनके नाम क्या है, इनकी बुक का नाम क्या था, और इन्होंने कौन से ईयर में मतलब बुक दी थी। तो हमारे जो एडम स्मिथ है, सर एडम स्मिथ, जो हमारे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है, इनकी बुक का नाम क्या है बहुत अच्छे से याद होना चाहिए आपको। जो हमने 11th में भी करी है, हमें 12th में भी वही बुक का नाम अच्छे से याद होना चाहिए। बुक का नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। इनकी जो बुक थी उसको और इनकी डेफिनेशन को, दोनों को वेल्थ सेंटर्ड, वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन हमने माना है, जिसमें इन्होंने खाली और खाली वेल्थ पे ही, ह्यूमन वेल्थ पे फोकस नहीं किया। खाली और खाली जो वेल्थ में मतलब धन संपदा, आदमी की प्रॉपर्टी, उसी को कवर किया गया। सेकंड डेफिनेशन जो है हमारी वो है वेलफेयर सेंटर्ड डेफिनेशन, जो किसने दी थी? प्रोफेसर मार्शल ने। प्रोफेसर मार्शल ने हमारी वेल्थ सेंटर डेफिनेशन, वेलफेयर सेंटर डेफिनेशन दी है। कौन सी ईयर में दी है? याद है या भूल गए? याद है? चलो, 1890 में दी है। और इनकी बुक का नाम क्या था प्रोफेसर मार्शल की? प्रोफेसर मार्शल। इनकी बुक का नाम था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। ईयर क्या था इनका? 1890। इनका ईयर था 1890। इसके बाद में थर्ड डेफिनेशन हमारी जो थी वो आई थी स्कार्सिटी सेंटर्ड डेफिनेशन। वो किसने दी थी? सर या लॉर्ड रॉबिन्स ने। कौन सी ईयर में दी थी? 1932 में। इसके बाद में फोर्थ डेफिनेशन आई थी। फोर्थ डेफिनेशन का नाम था वांटलेसनेस सेंटर्ड डेफिनेशन, जो दी थी हमारे जेके मेहता साहब ने। फिर उसके बाद में फिफ्थ डेफिनेशन आई है। फिफ्थ डेफिनेशन अभी रनिंग डेफिनेशन है, क्योंकि हमारा भारत डेवलप नहीं हुआ है, डेवलपिंग नेशन है, इसलिए अभी भी चल रही है यहाँ पे। वो है डेवलपमेंट ओरिएंटेड या डेवलपमेंट सेंटर्ड डेफिनेशन। इसका अभी ये रनिंग डेफिनेशन है हमारे लिए। ये तो हो गई हमारी 11th की बात। 11th में हमने 5 टाइप की डेफिनेशन पढ़ी थी, क्विक रिवाइज कर लिया हमने उसका। तुम्हें ये सब नोट करना है अभी यहाँ पे अपनी अपनी नोट्स में, अपनी अपनी बुक में पांचों डेफिनेशन नोट करके 3 के ईयर और 3 डेफिनेशंस के नाम, देने वाले के नाम और हमारे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स का नाम। ये हमारे 12th के सबसे पहला क्वेश्चन बनने की जो प्रोबेबिलिटी है उसका पार्ट हो गया। अब इसके बाद में आता है हमारी 12th में सबसे पहले आता है इकोनॉमी। चलो, हमने 11th में भी चैप्टर चालू करते इकोनॉमी का मतलब समझा था। इकोनॉमी क्या होती है? उम्मीद करता हूँ सबको याद होगी, आई होप सो।
इकोनॉमी क्या होती है, एक ऐसा एनवायरनमेंट या एक ऐसी बाउंड्री जिसके अंदर ही हम जो भी इकोनॉमी रिलेटेड ट्रांजेक्शंस या एक्टिविटीज को पढ़ने वाले हैं वो है जहाँ पे हो रही है, जहाँ पे सारी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, उस बाउंड्री को, उस एनवायरनमेंट को हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमी। याद हुई या नोट कर लेना, इकोनॉमी क्या होती है, अ क्लोज बाउंड्री और एन एनवायरनमेंट वेयर ऑल सच इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर हैपनिंग और गेटिंग डन। तो ये तो हो गई हमारी इकोनॉमी की डेफिनेशन। अब इकोनॉमी कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला होता है इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी और क्लोज्ड इकोनॉमी। कितने टाइप की होती है इकोनॉमी, दो टाइप, ओपन इकोनॉमी और क्लोज्ड इकोनॉमी। जैसे एक इकोनॉमी होगी अपनी इंडियन इकोनॉमी, एक होगी यूएसए की इकोनॉमी, कुछ होगी जापान। हर कंट्री की उसकी सेपरेट इकोनॉमी होती है। अब वो इकोनॉमी भी बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला बेसिक जो इसमें हमने डिवाइड कर रखा है वो दो सेगमेंट में कर रखा है। पहला है ओपन इकोनॉमी, सेकंड है क्लोज्ड इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सबको मालूम है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इंटरनेशनल ट्रेड, एक कंट्री दूसरी कंट्रीज को माल बेच रही है, माल खरीद रही है, परचेज और सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, इंटरनेशनल ट्रेड। अगर किसी कंट्री का या अगर कोई कंट्री इंटरनेशनल ट्रेड करती है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करती है, क्या करती है, अगर किसी कंट्री में या किसी इकोनॉमी में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहा है तो क्या है वो एक ओपन इकोनॉमी। पर अगर किसी कंट्री में ना तो किसी प्रकार का इंपोर्ट है ना ही किसी प्रकार का एक्सपोर्ट है, वो कंट्री अपने गुड्स अपनी कंट्री में प्रोड्यूस करती है और अपनी कंट्री में कंज्यूम कर लेती है, तो इस टाइप की इकोनॉमी को हम क्या बोलेंगे, क्लोज्ड इकोनॉमी। और हमारी इंडियन इकोनॉमी क्या है, एक प्रकार से ओपन इकोनॉमी। क्यों, क्योंकि हम इंपोर्ट भी करते हैं, हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। इसके बाद में हमने इकोनॉमी को प्रोडक्शन के बेसिस पे जो बांटा है, प्रोडक्शन कैसे किया जाता है, या उसमें इकोनॉमी को हमने तीन सेगमेंट में बांटा है। सबसे पहला था कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सेकंड आता है सोशलिस्ट इकोनॉमी और थर्ड आता है मिक्स्ड इकोनॉमी। नई टर्म से बहुत अच्छे से समझना इनको, सिंपल टर्म से, और इनमें से एक एक दो नंबर के क्वेश्चन बोर्ड्स में बैठते हैं। चलो सबसे पहला आता है हमारा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, अच्छा अकाउंट्स सब जने पढ़ ही रहे, 11 से पढ़ते आ रहे हैं अकाउंट्स, ठीक है, 11 से हम अकाउंट्स पढ़ते हुए आ रहे हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मतलब कैपिटल से मतलब समझते हो, जहाँ पे पैसा लग रहा है, पूंजी लग रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटलिस्ट। ऐसी इकोनॉमी जहाँ पे जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है वो सब मशीनों के जरिए, या जहाँ पे बड़ा बड़ा कैपिटल का इन्वेस्टमेंट करके उनके थ्रू अगर हम हमारा प्रोडक्शन कर रहे हैं, जैसे बड़े बड़े प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट्स इंस्टॉल करना, सारा काम उनसे करवाना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। सेकंड होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है, एक ऐसी इकोनॉमी जहाँ पे जितना भी सारा काम हो रहा है वो सब लेबर के थ्रू हो रहा है, वो सब क्या हो रहा है, लेबर के थ्रू हो रहा है। जैसे मतलब वहां पे कैपिटल को बहुत मतलब नॉमिनल मतलब एकदम कम से कम यूज किया जाता है और ज्यादा से ज्यादा काम किससे किया जाता है, लेबर से। वहां पे क्या होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन रहती है। वहां पे क्या होता है, सोशल वेलफेयर होता है। यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। हर पर्सन प्राइवेट अपनी प्रॉपर्टी को बढ़ाता जाता है, अपनी कैपिटल को बढ़ाता जाता है, तो इसमें क्या होगा, सोशल वेलफेयर का ध्यान रखा जाए। और एक होती है मिक्स्ड इकोनॉमी, जहाँ पे हम कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों को मिक्स करके चलते हैं। हमारी इंडियन इकोनॉमी क्या है, एक प्रकार से मिक्स्ड इकोनॉमी है। कैसे, देखो समझना मेरी बात को, हम एक जनरल सी बात करते हैं, जेसीबी सब समझते हो, अभी वो इंस्टाग्राम पे मीम भी चले थे जोरदार वाले, जेसीबी जेसीबी जेसीबी। चलो जेसीबी की हम बात करते हैं। जेसीबी क्या है, एक कैपिटल मतलब एक कैपिटल इक्विपमेंट है, बड़ा सा प्लांट है कोई, मतलब बड़ी मशीनरी वो भी, तो उसको भी अगर हमको खरीदने के लिए अच्छा खासा 30-40 लाख 50 लाख का इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है। मतलब एक हो गया, एक मशीनरी आइटम हो गया, मतलब कैपिटल भी जारी, और हमको उस जेसीबी को चलाने के लिए भी एक आदमी रखना पड़ रहा है। मतलब कैपिटल के साथ साथ उस काम को करवाने के लिए हमको सोसाइटी से एक लेबर को भी हायर करना पड़ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जिस इकोनॉमी में कैपिटल प्लस सोशल मतलब कैपिटल प्लस लेबर दोनों को यूज में रख के दोनों को साथ में लेके चला जाए, उसको हम बोलेंगे मिक्स्ड इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी क्या है हमारी, मिक्स्ड इकोनॉमी। सोशलिस्ट की बात करें तो
सोशलिस्ट में क्या होगा सबसे ज्यादा सोशल वेलफेयर, सोशल या पब्लिक वेलफेयर। इसमें क्या होगा सोशल या पब्लिक वेलफेयर होगा। और इसमें क्या होगा प्राइवेट प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी, प्राइवेट प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी। और क्या होगा इसमें कैपिटलिस्ट में एक तो प्राइवेट प्रॉपर्टी और इसके अंदर जो मेन मोटिव होगा वो क्या होगा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का। क्या होगा इसका मेन मोटिव प्रॉफिट मैक्सिमम करना। हर जो आदमी अपनी कैपिटल को इन्वेस्ट कर रहा है वो क्या सोचेगा मैं अपने प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमम करूं, अपने प्रॉफिट को कैसे बढ़ाऊं। सोसाइटी में क्या होगा पब्लिक वेलफेयर, पब्लिक के लिए काम करना। इसमें जो भी काम लेगी ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट सारे काम करेगी। इसमें गवर्नमेंट का रोल बहुत कम होता है, इसमें गवर्नमेंट का ही रोल होता है। तो मिक्स्ड जहाँ पे गवर्नमेंट प्लस पब्लिक, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट ओनरशिप दोनों जहाँ पे एक साथ पाई जाए उसको क्या बोलेंगे हम मिक्स्ड इकोनॉमी। चलो एक बार हम इसी को थोड़ा सा फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमने इकोनॉमिक्स पढ़ा था। इकोनॉमिक्स की पांचों डेफिनेशन देखी थी। पांचों डेफिनेशंस में सबसे पहली थी फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के द्वारा दी गई एडम स्मिथ के द्वारा दी गई पहली डेफिनेशन जो थी वेल्थ सेंटर्ड डेफिनेशन। सेकंड जो हमारी डेफिनेशन थी वो क्या थी हमारी वेलफेयर सेंटर्ड डेफिनेशन, जो किसने दी थी प्रोफेसर मार्शल ने दी थी 1890 में दी थी। उनकी बुक का नाम था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। थर्ड डेफिनेशन उसके बाद में थी स्कार्सिटी सेंटर्ड डेफिनेशन दी थी रॉबिन्स ने 1932। फोर्थ डेफिनेशन है ये हमारी वांटलेसनेस सेंटर्ड डेफिनेशन जो दी हमें जेके मेहता ने, सर जेके मेहता ने। और फिफ्थ डेफिनेशन जो लास्ट और जो अभी रनिंग डेफिनेशन है वो दी है हमारी डेवलपमेंट सेंटर्ड डेफिनेशन गिवन बाय पॉल ए सैमुएल्सन। किसने दी है पॉल ए सैमुएल्सन। ये तो हो गई हमारी पांचों डेफिनेशंस की बात। इसके बाद हमने 12th में एंट्री ली है। 12th में एंट्री लेते सबसे पहला टॉपिक जो हमने पढ़ा वो क्या था इकोनॉमी। इकोनॉमी टर्म तो हमने 11th में समझी है, उसकी डेफिनेशन क्या थी एक बार डेफिनेशन रिवाइज कर लेते हैं। अ बाउंड्री, अ क्लोज्ड बाउंड्री और अ एनवायरनमेंट और एन एनवायरनमेंट वेयर ऑल काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर हैपनिंग इज नोन एज इकोनॉमी। ठीक है, अब इकोनॉमी को हमने दो बेसिस पे बांटा। सबसे पहला दो पार्ट्स में डिवाइड किया, ओपन इकोनॉमी और क्लोज्ड इकोनॉमी। ओपन मतलब जिस इकोनॉमी में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों हो रहा है उसको हम बोलेंगे ओपन इकोनॉमी। और जिसमें हमारा कोई इंपोर्ट नहीं है, कोई एक्सपोर्ट नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई इंटरनेशनल ट्रेड नहीं है, ना गुड्स और सर्विसेज का कोई भी एक्सचेंज है, उसको हमने बोला है क्लोज्ड इकोनॉमी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद में हमने इकोनॉमी को और तीन पार्ट में जो बांटा है प्रोडक्शन के बेसिस पे वो है कैपिटलिस्ट, मिक्स्ड और सोशलिस्ट। कैपिटलिस्ट में क्या देखा जाता है जहाँ पे सारा प्रोडक्शन का काम है, जहाँ पे सारा काम जिस इकोनॉमी में कैपिटल के द्वारा, मशीनरी के द्वारा, प्लांट इक्विपमेंट्स के द्वारा किया जाए उसको क्या बोलेंगे कैपिटलिस्ट। इसमें क्या ध्यान रखा जाता है, इसमें जो ध्यान रखा जाता है प्राइवेट प्रॉपर्टी को बढ़ाना। इसका जो मेन मोटिव है वो है प्रॉफिट मैक्सिमम करना। फिर इसके बाद आती है सोशलिस्ट। इसमें ज्यादा से ज्यादा काम किससे किया जाता है, लेबर से किया जाता है, लेबर फोर्स, लेबर से किया जाता है। इसका जो मेन मोटिव है वो क्या सोसाइटी का वेलफेयर, पब्लिक का वेलफेयर। फिर हमारी आती है मिक्स्ड इकोनॉमी जिसमें सोशल प्लस कैपिटल दोनों का इन्वॉल्वमेंट रहता है, C प्लस L, कैपिटल प्लस लेबर, जहां दोनों से काम किया जाए उसको हम क्या बोलते हैं मिक्स्ड ट्रेड। इसका मैंने एग्जांपल लिया है जेसीबी वाला अपना। चलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत? तो इकोनॉमी के बाद में आती है इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स। देखो हम कोई भी काम करते हैं उसमें समस्याएं तो आती है। अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ते पढ़ते समस्या आ रही, नींद है तो नींद के साथ साथ आ रही भूख। एक मेरा दोस्त है, बहुत प्यारा दोस्त है, बहुत मतलब उसकी बातें इतनी अच्छी लगती है मुझे। उसका मतलब एक ही कहना है, अरे यार भाई मेरा भूखे पेट तो मुझसे पढ़ाई होती नहीं है, तो पेट भर जाता है उसके बाद में नींद आती है, फिर भी पढ़ाई होती नहीं, तो हम पढ़े कैसे? एक स्टूडेंट की लाइफ में सबसे बड़ी समस्या क्या हो गई है कि वो पढ़े कैसे, अपने दूसरी एक्टिविटीज में से अपने पढ़ाई का टाइम कैसे निकाले। जैसे ही एक इकोनॉमी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, उसमें से जो मेजर जो बड़ी प्रॉब्लम्स प्रोडक्शन से रिलेटेड वो तीन है। सबसे सेंट्रल प्रॉब्लम्स कितनी है? तीन। आज अभी हम एक बार उसका ब्रीफ ले लेते हैं, फिर मैं नेक्स्ट सेशन में उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। पहला देख लेते हैं मेन सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक्स। मेन या फिर सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक्स। आज कोई हम एक सपोज कर लेते हैं एक कोई बंदा है ए। मैं एक एग्जांपल लेके इसको समझाता हूँ तुम लोगों को। आज कोई बच्चा घर
पार्ट स्कूल से गया है, स्कूल से थक के गया है घर पे, घर जाते ही मम्मी के पास जाता है, मम्मी को बोलता है मम्मी मम्मी मुझे भूख लगी है। क्या बोलता है? मम्मी मम्मी मुझे भूख लगी है। मम्मी उसको 3-4 ऑप्शन दे देती है, पिज्जा खाएगा, बर्गर खाएगा या फिर पोया खाएगा। ठीक है, पिज्जा, बर्गर या फिर पोहा। तो उस किट को सेलेक्ट करना रहता है कि मैं इन तीनों में से क्या खाऊं। फिर उसके बाद में जैसे मैंने माना कि मुझे पिज्जा खाना है, क्या खाना है? पिज्जा खाना है। तो वापस से उसमें समस्या, अब मैं इस पिज्जा को मशीन के थ्रू बनाऊं या हाथ से बनाऊं। पिज्जा के लिए रोटी मतलब मैं हैंडमेड बनाऊं या फिर लेके मैं उसको बाजार से या डायरेक्टली मशीन से बना के लाऊं। फिर उसके बाद में अब बच्चा एक नहीं, हम मान लेते 3 बच्चे, ए बी सी। बोला तीनों ने, तीनों को भूख लग रही है, मम्मी ने ऑप्शन दे दिया कि आपको आपको ये तीनों में से कुछ भी खाना है तो आप बता दो क्या खाना है। उसके बाद में मम्मी ऑप्शन सोचती है मैं इसको कैसे बनाऊं। इसके बाद में 3 बच्चे, एक क्या है, भूख तीनों को बराबर लग रही है। एक ने क्या किया, सारा काम किया बाजार से, जैसे वो मतलब इसकी पिज्जा की रोटी भी लेके आया, सब काम किया। और बी और सी ने क्या किया, बस बैठे बैठे ऑर्डर दिया, आप भाई आप हमारे लिए लिया। तो ऐसे में मम्मी सोचेगी कि मेरे को सबसे ज्यादा किसको लेना चाहिए। इसी मतलब इस एग्जांपल को हमारे प्रोडक्शन से रिलेट करते हैं। एक इकोनॉमी में बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है, हम क्या क्या बनाएं क्या नहीं बनाएं कैसे बनाएं। तो सबसे पहली प्रॉब्लम आती है व्हाट टू प्रोड्यूस। जैसे मम्मी के लिए प्रॉब्लम थी कि हम इन तीनों में से क्या प्रोडक्ट, मतलब मैं इन तीनों में से क्या प्रोडक्शन करूं, पिज्जा करूं, बर्गर करूं या पोया करूं। मम्मी ने जैसे सेलेक्ट किया बच्चे की डिमांड पे मैं पिज्जा बनाऊंगी, वैसे ही एक कंपनी को सेलेक्ट करना होता है। एक कंपनी है, उसके सामने बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है, उन ऑप्शंस में से किसी वन पर्टिकुलर थिंग को सिलेक्ट करना, किसी एक पर्टिकुलर थिंग को सिलेक्ट करना, मुझे इसी का प्रोडक्शन करना है। वो क्या होता है, सबसे मेजर प्रॉब्लम का फर्स्ट पार्ट, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोडक्शन किया जाए। अब मम्मी ने सोच लिया मुझे पिज्जा बनाना है, पहली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो मैंने निकाल दिया। इसके बाद में सेकंड प्रॉब्लम आई मेरे लिए, मैं कैसे बनाऊं, मैं उसको मशीन से बनाऊं या भाई मैं उसको मशीन से बनाऊं या हाथ से बनाऊं। वैसे ही मैं उसको कैसे बनाऊं, कैपिटलिस्ट मतलब कैपिटल इन्वेस्टमेंट करके बनाऊं, मशीनों से बनाऊं। अबे मैंने सोच लिया मेरे को कोई एक प्रोडक्शन चालू करना, मेरे को इस मार्कर का प्रोडक्शन चालू करना है। इसका एक कंपनी ने सोच लिया उसको इस मार्कर का प्रोडक्शन चालू करना है। अब मार्कर का प्रोडक्शन लेबर से काम चालू कर रहा है, सारा का सारा काम हम कैपिटल मशीनों से काम चालू कर रहा है। तो सेकंड थिंग आती है हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू में क्या क्या आता है, सबसे पहले कैपिटल से करूं मैं काम या लेबर से करूं। जैसे मम्मी ने मशीन से बनाऊं या हैंड से बनाऊं, ठीक है। इसके बाद में क्या आता है, अब भाई मैंने बना दिया, मैंने भाई सोच लिया क्या बनाना है, उसके बाद में मैंने बना भी दिया, पर मैं बनाऊं किसके लिए, लेना मुझे किसके लिए, मुझे उसको सप्लाई। भाई बच्चे तो 3 थे, पर एक बच्चे ने सारा काम किया, मुझे उसको खाना ज्यादा देना चाहिए हिसाब से। वैसे ही मेरा कस्टमर सेगमेंट क्या है, मुझे किसको देना है ये माल, किस मार्केट तक पहुंचाना है, कहां पे मेरे माल की डिमांड आ रही है, वो है हमारी थर्ड मेजर प्रॉब्लम, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। तीनों मेजर सेंट्रल प्रॉब्लम्स हमने अभी बात करी इकोनॉमिक्स की। सबसे पहला प्रोडक्शन से रिलेटेड पहली प्रॉब्लम आती है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस किया जाए। सेकंड प्रॉब्लम आ रही थी हाउ टू प्रोड्यूस, किस प्रकार से प्रोडक्शन किया जाए, भाई हम लेबर से करें या कैपिटल से करें। और थर्ड जो मेजर प्रॉब्लम आ रही थी हमारी इकोनॉमिक्स की वो थी फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोडक्शन किया जाए, हमारा कस्टमर सेगमेंट, हमारा क्लाइंट सेगमेंट क्या है, हमें कहां हमारा, भाई मैंने मार्केट बना भी दिया तो मुझे इसको सप्लाई कहां करनी, कहां तक इसको पहुंचाना है। ये है हमारी थर्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। अब एक बार हम फटाफट से देख लेते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ा है। आज हमने पढ़ा है सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स में 11th की रिवाइज करी पांचों डेफिनेशंस को। उसके बाद में इकोनॉमी को ओपन और क्लोज्ड में बांटा है। हमारी इंडियन इकोनॉमी जो है वो है कौन सी, ओपन इकोनॉमी। उसके बाद में हमने इकोनॉमी को 3 और सेगमेंट में बांटा है, कैपिटलिस्ट, मिक्स्ड और सोशलिस्ट। कैपिटलिस्ट जहां पे हेवी इन्वेस्टमेंट के थ्रू प्रोडक्शन किया जाता है, सोशलिस्ट ये मतलब यहाँ पे काम सारा सस्ता हो जाता है क्योंकि लेबर से हो रहा है, पर इसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है, टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा होता है, पर यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत कम होता है, सब लोगों को काम मिलता है। और थर्ड आती है हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी। फिर इसके बाद में पढ़ा हमने इकोनॉमिक के अंदर प्रोडक्शन से रिलेटेड 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स, मेजर प्रॉब्लम्स। मेजर प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहले व्हाट टू प्रोड्यूस, सेकंड क्या है हाउ टू प्रोड्यूस, और थर्ड क्या है हुम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है कंपनी के सामने, एक प्रोडक्शन प्लांट के सामने भी मैं प्लांट डालूं पर किसका डालूं, मेरे पास मार्केट में इतने सारे ऑप्शन अवेलेबल है, किसको बनाऊं। सेकंड में था किस प्रकार कैसे बनाऊं मैं उसको, कैपिटल यूज करके बनाऊं या लेबर यूज करके बनाऊं। और थर्ड था किसके लिए बनाऊं,
मेरा कस्टमर सेगमेंट कहाँ है। ये होगी हमारी इकोनॉमिक्स की आज की क्लास। थैंक यू।